प्रशांत किशोर बिहार में नुकसान किसे पहुंचाने जा रहे हैं? जनसुराज, जिसके सूत्रधार प्रशांत किशोर हैं, बीते 2-2.5 सालों से जिस तरह बिहार में वो एग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कई नेताओं की जमीन छीनी जा रही है, कई पॉलिटिकल पार्टीज हड़कंप में हैं। अब सी वोटर ने एक ताजा सर्वे किया है। देखिए, इस साल की शुरुआत से दोस्तों लगातार सी वोटर जो है वो सर्वे कर रहा है। 3-4 सर्वे सामने आ चुका है और जुलाई के महीने में जो रिपोर्ट अब से 2 दिन पहले निकलकर सामने आई है उस पर हम चर्चा करेंगे। और इस बार जो सर्वे किया गया है उसमें यह सवाल तो था ही कि बिहार का सबसे लोकप्रिय चेहरा कौन है, सबसे बड़ा नेता कौन है जो मुख्यमंत्री का दावेदार है, लेकिन एक और सवाल उसमें जोड़ा गया और वो सवाल यही था कि प्रशांत किशोर डैमेज किसको करेंगे, जनता क्या सोचती है, पब्लिक इस पर क्या सोच रही है, बीजेपी को करेंगे, नीतीश कुमार को करेंगे या नहीं, एनडीए गठबंधन को करेंगे, या फिर जो महागठबंधन है तेजस्वी प्रसाद यादव है, कहा जा रहा है कि मुसलमान वोट दरक रहा है तेजस्वी यादव का। तो एक तरफ यह भी कहा जा रहा है कि जो सवर्ण वोटर है, जो सवर्ण मतदाता है, जो भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर कहे जाते हैं, उनके कैडर वोटर हैं, उनका भी एक बड़ा जनाधार जो है वो प्रशांत किशोर को समर्थन कर रहा है। तो सी वोटर ने सर्वे किया, सबसे लोकप्रिय चेहरा कौन है, पहले इस पे हम चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे दोस्तों कि दरअसल प्रशांत किशोर किसकी मट्टी पलीत कर रहे हैं, किसके जमीन को दरका रहे हैं। देखिए, फरवरी में सर्वे हुआ, अप्रैल में हुआ, जून में हुआ और फिर जुलाई के महीने में भी सर्वे किया गया। तेजस्वी प्रसाद यादव का ग्राफ दोस्तों लगातार गिर रहा है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन प्रशांत किशोर लेवरेज ले रहे हैं। प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव के बराबर तो नहीं, लेकिन बिहार में वो दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं सबसे लोकप्रिय चेहरा के तौर पर। मतलब लोकप्रियता आज प्रशांत किशोर की इतनी है कि वो नीतीश कुमार को भी पीछे छोड़ दिए हैं मुख्यमंत्री पद के रेस में। 2025 विधानसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं। देखिए, 15 जून से लेकर 10 जुलाई के बीच 25 दिनों में यह सर्वे किया गया और सर्वे रिपोर्ट बता रही है दोस्तों, स्क्रीन पर आप नजर डालिए। देखिए, फरवरी, जून और जुलाई 3 सर्वे आपको हम दिखाते हैं सी वोटर के, और इस सर्वे की तरफ आप गौर से देखिए। देखिए, नीतीश कुमार को फरवरी के महीने में 18% बिहार की जनता लोकप्रिय मान रही थी, जून के महीने में 18% था, लेकिन जुलाई आते आते वो गिरकर 17% हो गया है। देखिए, अप्रैल में जो सर्वे हुआ था उसमें भी नीतीश कुमार की लोकप्रियता गिरी थी, करीब 15% के आसपास आई थी, लेकिन फिर जून में रिवाइव किया और जुलाई में फिर 1% गिरा है। आप चिराग पासवान का देखिए, 4% फरवरी में रहा, 11% जून में रहा और 9% जुलाई में। मतलब चिराग पासवान की भी लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ी फिर गिरी। अब तेजस्वी यादव का देखिए। देखिए, तेजस्वी यादव पर गौर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि तेजस्वी यादव का जो ग्राफ था वो फरवरी के महीने में दोस्तों 41% था। मतलब बिहार की 41% जनता चाहती थी कि तेजस्वी यादव ही सीएम बने। वो गिरते गिरते 37 पर आया और अब 34 पर आ गया है। तो ये जो 7% तेजस्वी यादव का ग्राफ गिरा है, ये बढ़ा किधर है, आगे आप देखिए। सम्राट चौधरी की बात करें तो 8%, फिर 7% और फिर 11%। मतलब लगभग चिराग और सम्राट चौधरी जो है उनको बिहार में 8 से 10% लोग चाहते हैं कि वो सीएम बने, जो उनके जाति के लोग होंगे या उनके अपने वोटर होंगे। आगे देखिए, प्रशांत किशोर की अगर बात करें दोस्तों, तो प्रशांत किशोर फरवरी के माह में 15% पर थे। मतलब फरवरी के महीने में नीतीश कुमार को 18% मत मिला था, तेजस्वी को 41% और पीके को 15%। लेकिन जुलाई आते आते जरा आप ये ग्राफ देखिए, नीतीश कुमार को मात्र 17% बिहार की जनता बतौर मुख्यमंत्री देखना चाहती है। और प्रशांत किशोर की बात करें तो प्रशांत किशोर का यह ग्राफ बढ़कर आज 19% हो चुका है। मतलब फरवरी से जो 15% था, जून में वो 16% हुआ और जुलाई में दोस्तों ये बढ़कर 19% तक पहुंच गया है। तो ये बड़ा स्पष्ट संकेत है कि धीरे धीरे ही सही बिहार की जमीन पर प्रशांत किशोर अपने लिए एक बड़ा महल जरूर तैयार कर रहे हैं। अब देखिए, बड़ा सवाल यह है कि प्रशांत किशोर सरीखे नेता, भीड़ तो जुट रही है, कल किशनगंज गए थे और पूरे बिहार के दौरा पर रहते हैं वो, भीड़ तो अच्छी खासी जुट जाती है। बड़ा मसला यह है कि वो भीड़ वोट में कितना कन्वर्ट होगा। जिस तरह का एक ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स बिहार में चलता है, जो एक पारंपरिक राजनीति होती है जाति को लेकर, अब किसी नेता को देखिए, बीजेपी की अपनी जाति का वोट है, मतलब बीजेपी का एक वर्ग है जो बीजेपी को वोट करता है, सवर्ण कहिए, बनिया कहिए, राजद का अपना है, एमओए समीकरण है, नीतीश कुमार का पिछड़ा का समीकरण है, मुकेश सहनी मल्लाह के नेता है, जीतन राम मांझी मुसहर के नेता है, चिराग पासवान पासवानों के नेता है। तो एक क्लासिफिकेशन है, हर कास्ट का एक अपना पार्टी है। प्रशांत किशोर उस दरवाजे को तोड़ना चाह रहे हैं और कई इंटरव्यू दोस्तों उनका मैंने देखा, उसमें उन्होंने कहा, जब पत्रकार सवाल करते हैं कि भाई आप जिस
ढर्रे पर राजनीति कर रहे हैं, जाति बंधन टूटेगा कहां से? तो बार बार उनका जवाब आता है कि देखिए नरेंद्र मोदी की जाति के कितने वोटर बिहार में हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के चेहरा पर लोकसभा में वोट गिरता है और बड़ा वोट गिरता है, इतना बड़ा कि कभी 40 में 39 सीटें भी नरेंद्र मोदी जीतते हैं। तो जाति बंधन से बाहर निकलकर बिहार को ले जाना होगा, ये बातें पीके करते हैं। अब देखिए, अब उस सवाल पर आते हैं कि प्रशांत किशोर डैमेज किसको करेंगे, मतलब प्रशांत किशोर जो वोट लाएंगे, उनकी पार्टी के जो प्रत्याशी वोट लेंगे, वो कटेगा वोट किसका? बिहार की जनता क्या कहती है? पहले दोस्तों आप छोटा सा एक ग्राफिक से ये देख लीजिए, एनडीए को नुकसान होगा, ये बातें 20% बिहार की जनता मान रही है कि प्रशांत किशोर के चलते बीजेपी और नीतीश कुमार को डैमेज होगा। मतलब पीके जो है वो सवर्णों का वोट काट रहे हैं, तो पिछड़ों का वोट काट रहे हैं। अगर महागठबंधन की बात करें तो 18% बिहार की जनता मानती है कि महागठबंधन को लॉस होगा, मतलब महागठबंधन को नुकसान प्रशांत किशोर पहुंचाएंगे, ये 18% जनता मानती है। और दोनों को नुकसान होगा, कलेक्टिव नुकसान होगा, तो वो 35% जनता, मतलब बिहार के करीब करीब 1/3 जनता ये मानकर चल रही है कि पीके जो है, प्रशांत किशोर जो है, वो महागठबंधन को भी डैमेज करेंगे, यानी इंडिया गठबंधन को, और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी नीतीश भाजपा की जो जोड़ी है, इसको भी डैमेज करेंगे। लेकिन अब एक बात यहां पर समझिए, देशमुख साहब का दोस्तों मैं इंटरव्यू देख रहा था, उसमें उन्होंने बड़ा स्पष्ट तौर से कहा कि प्रशांत किशोर के बारे में जब सवाल पूछा जा रहा था बिहार के लोगों से, तो उसमें एक बात बड़ा स्पष्ट तौर पर निकल कर आया, मतलब जो सवर्ण मतदाता है, जो सवर्ण वोटर है, वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे पीके। जो ब्राह्मण है, भूमिहार है, राजपूत है, कायस्थ है, उनका एक झुकाव पीके की तरफ जरूर दिख रहा है, प्रशांत किशोर के प्रति दिख रहा है। उनको एक विकल्प के तौर पर अब पीके दिखने लगे हैं, जहां पर प्रशांत किशोर सवर्णों का नेता बन सकते हैं, सवर्णों का नेतृत्व कर सकते हैं, 35 सालों से सवर्ण सत्ता से बाहर हैं, तो एक छवि दिखता है प्रशांत किशोर में सवर्णों को। ये बीजेपी के वोटर कह रहे हैं, ये बीजेपी के वोटर कह रहे हैं, ये बातें खुद देशमुख साहब ने कहा, जो सी वोटर का मतलब करवाते हैं ये सर्वे, उन्होंने इस बात को स्वीकारा है। और जहां तक महागठबंधन का सवाल है दोस्तों, तो देखिए मुस्लिम का भी एक बड़ा तबका है, हालांकि देखिए मुसलमान वोट, मेरा अपना मानना है कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट बिहार में नहीं करेगा। अगर मुसलमान वोट कोई काट सकता है तो वो पार्टी सिर्फ AIMIM है, जिसने 2020 के विधानसभा चुनाव में ये कर दिखाया। 19 सीटों पर चुनाव लड़ी, 5 पर जीती और 14 और सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशियों को हरा दी। तो AIMIM कैन बी अ फैक्टर इन 2025 इलेक्शन। लेकिन जहां तक प्रशांत किशोर की बात है, पीके की बात है, तो प्रशांत किशोर का मसला ऐसा है कि प्रशांत किशोर काटेंगे वोट, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बड़ा वर्ग है अति पिछड़ों में, दलित में, जो पीके से जुड़ रहा है, वो नुकसान जो है वो महागठबंधन को होगा। तो प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं नुकसान सभी को पहुंचा रहे हैं। और देखिए एक बात और प्रशांत किशोर कहते हैं, या तो अर्श पे या फर्श पे, मतलब या तो प्रशांत किशोर की पार्टी बंपर बहुमत लाएगी, 2/3 बहुमत, नहीं तो 10 के नीचे, मतलब या तो हारेंगे या जीतेंगे, और जीतेंगे तो प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, फिर शंकु वाला स्थिति नहीं होगा। अब दोस्तों आपको हम यहाँ पर एक और सर्वे रिपोर्ट बताते हैं। एक और सर्वे हुआ है, और ये सर्वे भारतीय जनता पार्टी ने कराया अपनी सर्वे एजेंसी के द्वारा। उसमें यह बात निकलकर सामने आया है कि इस विधानसभा चुनाव में 15 के आसपास सीटें ऐसी होंगी जिस पर जनसुराज के प्रत्याशी जीत सकते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा क्षेत्र होगा वो तिरहुत का इलाका होगा, शिवहर और चंपारण का इलाका होगा, जहां पर 10 से 12 सीटें प्रशांत किशोर के प्रत्याशी जीत सकते हैं। तो इससे आप समझिए कि नुकसान किसको है। चंपारण में दोस्तों 24 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें अधिकतर सीटें भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आई है, बीजेपी के प्रत्याशी जीते हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा बड़ा नुकसान पीके पहुंचा रहे हैं। अब देखिए दिलीप जायसवाल का मामला देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जवाब देते नहीं बन रहा है। मंगल पांडे को उसी तरीके से प्रशांत किशोर ने रगड़ दिया था। तो एक प्रशांत किशोर का जो एक प्रयास है बिहार में कि पहले वैक्यूम क्रिएट हो, और वो तभी होगा जब इन नेताओं को साइड किया जाएगा जो पारंपरिक पॉलिटिक्स कर रहे हैं बिहार में। तो ये सी वोटर का दोस्तों सर्वे रिपोर्ट है, जिसमें स्पष्ट तरीके से ये बात सामने आया कि एनडीए गठबंधन को 20% जनता मानती है नुकसान होगा, 18% जनता मानती है कि महागठबंधन को होगा, और 35% बिहार की आवाम ये बात मानती है कि दोनों को होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको जो प्रतिक्रिया होगी हमारे कमेंट बॉक्स में देते जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।